देखो, जब प्रार्थना का समय होता है तो प्रार्थना जब इंसान करते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो, एक समय जब हमने फास्टिंग का समय बिताना शुरू किया, प्रभु के साथ हमने अपना समय देना शुरू किया, तो तुरंत शैतान ने भी पकड़ना शुरू किया। प्रभु की आत्मा ने बोला था, ऐसे बोला प्रभु जी की आत्मा ने, शैतान ने बोला कि मुझे इसको दे दे। शैतान ने मांगा कि मुझे इसको दे दे, प्रभु से मांगा। पास्टर जी ने कई बार प्रचार किया कि शैतान धरती में से घूम के गए, तो उसने बोला कि कहाँ से आया, कहते कि स्वर्ग से, ऐसे जमीन पे घूम के आया। तो उन्होंने बोला कि किसी देखा अय्यूब प्रॉफिट को, तो कहते हाँ जी देखा। कहते कि आपका हाथ उसके ऊपर है। तो ऐसी चीजें शैतान देखता है कि किसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, क्यों, कौन सा इंसान है जो इस दुनिया में अपने लिए जी रहा है, और कौन सा इंसान इस दुनिया में है जो परमेश्वर के लिए जी रहा है। हर एक चीज को सह के, हर एक चीज को बर्दाश्त करके परमेश्वर देखते हैं कि उस प्रॉफिट ने हर एक चीज को सहा। ये दुख परेशानी कुछ भी नहीं, कुछ दिक्कत होती है, घर में समस्या होती है, कुछ भी नहीं। लिखा बाइबल में कि उसके बॉडी पे फोड़े हो गए थे, और जो पंछी होते वो आके उसको खाते थे। ऐसे इतने दुख में भी ईमानदार रहा प्रभु, प्रॉफिट ईमानदार रहे। तो हम देखो कि आज अब अपने आप को तोलो उस तकड़ी में कि हम कहाँ पे खड़े हैं। फिर इन्ना वो डमू उठ के कहने बरकत नहीं, पास्टर लगा के बात करते हैं, प्रॉफिट लगा के बात करते हैं। आप देखो अंदर, अपने अंदर झांको। सोचते हैं कमेटी ली है, अगली कमेटी आएगी तो एक कमरा पा लाएंगे, भवन वैसे का वैसा, दास वैसे के वैसे, उनकी या गाड़ियां वैसे की वैसी। कहाँ से अनॉइंटिंग, कहाँ से अभिषेक आएगा। मानते हर इंसान मसा मसा मसा, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, हीलिंग चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अचीव किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया अपने गुरुओं के ऊपर, अपने अगुओं के ऊपर, फिर अनॉइंटिंग आई। फिर भी प्रभु की रजा थी, प्रभु की योजना थी कि उसके ऊपर अनॉइंटिंग आए। अपने आप मांगने से नहीं हुआ। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि देखो, सोचो, जब वो अलग हुए तो प्रभु ने पहले प्रॉफिट एलिया को बोला कि मेरी ये योजना है कि उस तेरी जगह पे उसको भविष्यवक्ता करूं। अलीशा जी की खुद योजना नहीं थी कि मैं प्रॉफिट बन जाऊं, कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाए। सेवकाई में सहा, सब कुछ किया, अधीन रहे। फिर उन्होंने पूछा, पता था समय है अलग होने को, बोला नहीं मुझे ये चाहिए, पूछा, उन्होंने अंतिम समय तक देखा। तो ये चीजें हैं, परमेश्वर ने बोला कि मुझे इसको दे दे, इसकी जबानी को मैं खराब करूँ, अपने ढंग से इसको मैं इस्तेमाल करूँ। लेकिन प्रभु ने नहीं दिया, तो प्रभु ने नहीं दिया। तो 23 को फास्ट शुरू हुए, 26 को दिक्कत परेशानी ऐसे दिक्कत में शुरू हो गई। 3 दिन बाद शैतान ने भी परीक्षा देनी शुरू कर दी और प्रभु ने भी परीक्षा देनी शुरू कर दी। लेकिन हर हालात में, हर परिस्थिति में इंसान जो बना रहा, परमेश्वर ने उसको नई नई अनॉइंटिंग, नए नए गिफ्टों से हर सप्ताह में, हर पल में प्रभु ने बढ़ाया। परसों प्रभु जी ने एक बात की कि जो अभिषेक ऐसे हो, एक परछाई में अभिषेक होता है, प्रभु ने बताया। और प्रॉफिट पतरस जी के ऊपर था, तो प्रभु जी ने मुझे परसों बताया कि वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस मैं तेरे ऊपर दूंगा, देखना तो चलेगा, परछाई से लोग ठहर नहीं पाएंगे। अगर मैं बोलता कि यार ये सब काम हो रहे हैं, फोन पे हीलिंग होती है, ले हैंड हो जाते हैं इंसान, तो ये जिंदगी के दुख परेशानी क्यों। फास्टिंग शुरू होने से तुरंत परीक्षा शुरू हो गई, तो उस चीज को भी उसने परख लिया, जांच लिया। हर एक दुख को हमने सहा किस लिए, परमेश्वर के लिए। घर वालों ने, सब लोगों ने साथ दिया, राहुल ने, मोना ने, हर लोगों ने साथ दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद हो। लेकिन उस चीज को सहने के लिए मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखा। पैरालाइज जैसी चीजें हालात मेरे साथ पैदा हो गए, लैट्रिन, बाथरूम, कपड़ों की, हर शूज डालने की दिक्कत। लेकिन मैंने देखा, बाइबल को पढ़ा, तो देखा कि हाँ, बात करना आसान है, लेकिन दुखों को सहना एक प्रॉफिट की जिंदगी क्या होती है फिर पता चलता है। लोग आके ताने लगाते हैं, बोलते हैं, तो अभिषेक को तोड़ते हैं, इसके पास इतना है, उसके पास इतना। यूट्यूब पे डायरेक्ट देखेंगे, कोई 4-5 तो जानते तो उसको, उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, उसकी मेहनत को नहीं देखते। आधा घंटा को मेरे साथ यहाँ पे प्रार्थना नहीं कर सकता, आधा घंटा जिस ढंग से मैं करता हूँ। बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन जब जो इतनी रातों से इंसान करता आ रहा है, इतने साल से करता आ रहा है, उसके ऊपर इतनी बड़ी परीक्षा आ गई, प्रभु ने संभाला। तो जिस इंसान ने अभी बीजा ही कुछ नहीं, तो कैसे काटेगा, कैसे वो चीजें आएंगी उसकी जिंदगी में। अनॉइंटिंग जैसे पानी बहता है, कैसे बहेगा।
क्योंकि मेहनत करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर रोटी पेट में नहीं जाती तो अगले दिन इंसान काम नहीं कर पाता, पैसे नहीं मिलेंगे तो घर के काम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो परमेश्वर का है, अगर वो परमेश्वर को नहीं देंगे तो अभिषेक नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है, कई प्रॉफिट ऐसे थे जो दिन में 7 बार 3-3 बार परमेश्वर को मुंह दिखाई देते थे, प्रार्थनाएं करते थे। हमारे यहाँ पे जब विवाह की लड़की नई नई शादी होती है तो लड़की आती है तो घूंघट डाल के रखती है, मुंह दिखाई कि उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो अगर आप हर समय परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, जितना समय परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ठहराया है, जो अगुवे ने आपको बोला है कि आपकी जिंदगी में ऐसे है, आप उस चीज में बने रहोगे, आप परमेश्वर को मुंह दिखाई दोगे, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको अनॉइंटिंग देंगे, परमेश्वर क्यों नहीं आपके ऊपर अपनी ग्रेस को बढ़ाएंगे, आपके अकाउंटों में पैसे क्यों नहीं आएंगे, आपके हाथों पे शिफा क्यों नहीं आएगी, आपके घरों में परमेश्वर की बरकत क्यों नहीं आएगी। लेकिन आप जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है, आप नहीं चलते, आप बोलते हैं नहीं परमेश्वर आज मैं चर्च में जा रहा हूँ तो शाम तक मुझे जेब में इतने पैसे चाहिए, ये शाम तक मेरे साथ ऐसा तो कर दे। प्रभु को पूछते नहीं, प्रभु इतने साल से आप करते आ रहे हो, आप करते आ रहे हो, मुझे भी बताओ कि मैं आपके भवन के लिए, आपके दासों के लिए क्या करूं या क्या दूं। बनता है परमेश्वर का नहीं बनता है ना। रोज उठता है इंसान, अपनी डिमांड परमेश्वर के सामने रख देता है, परमेश्वर ये काम शाम तक मेरा कर दो, या ऐसे काम को मेरे साथ कर दो। लेकिन परमेश्वर से पूछते नहीं, परमेश्वर इतने हजार इतने साल में इतने पैसे कमा लिए, आपका कितना था, आपका कितना था। अगर 1-2 तनख्वाह दे दोगे परमेश्वर कामों के लिए तो भवन में इस्तेमाल होंगे, तो क्या लोग आपको बददुआ देंगे। अपना वो देखते हैं कि यार मेरा सिंबल ना खराब हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी कमेटी डाली है, मेरे ऐसे ना। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको क्यों नहीं देखते। जो परमेश्वर का भवन लिखा, बाइबल में लिखा कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, उसको आप क्यों नहीं देखते। भवन की जरूरतें, अपने दासों की जरूरतें क्यों नहीं देखते, उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते। यदि आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो परमेश्वर भी आपकी ओर ध्यान नहीं देते। लिखा कि परमेश्वर के दास के बिना आप कभी भी सीधा परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने आजमाना हो तो आप आजमा के देख लो, वो बातों का आंसर नहीं आता। एक भटकाने वाली आत्मा होती है, वो पीछा करती है इंसान का, वो चीजों को भरमा लेती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब तक आप अगुवे के साथ वफादार नहीं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दसवां दान नहीं देते, आप सारी जिंदगी में चर्च में बैठे रहोगे, आप आशीष नहीं होगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। क्योंकि ये भी एक परमेश्वर का हुक्म है कि तू मेरा दसवंत दे, तू मेरा दान दे, तू उपवास कर, तो मेरे नबियों की, मेरे पास्टरों की क्या कर, सेवा कर। अगर करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये नहीं सोचो कि महीने बाद मेंबरशिप दे दी, दान दे दिया तो हम स्वर्ग में टिकट पक्की है, वो नहीं होगा। इस वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, इस वचन के साथ वफादार रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने पास्टर प्रॉफिट के साथ बाइबल में देखो वफादार रहे, परमेश्वर ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो आज किसी के कल किसी के, वो ऐसे रहते हैं। ईमानदारी बड़ी जरूरी है। तो हम देखेंगे वचन में परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। देखिए मत्ती की अंजील में क्या लिखा है, 6:33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। चर्च में बैठ क्या खोज करनी है, पहले परमेश्वर हमें तेरा राज्य चाहिए। कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं, चर्च में आज पढ़ो, जिसको मिलकर पढ़ो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, ये नहीं लिखा यहाँ पे आके तो पहले से अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख, अपनी डिमांडों को परमेश्वर के सामने रख। उपवास, जब उपवासों के दिन उपवास कर रहे हैं तो उपवास के दिन में भी आके ये बोलना है कि भूखा रह रहे हो आप सारा दिन, अपनी आंतरियों को, अपने पेट को, अपने जिस्म को दुख दे रहे हो, प्यास से रह रहे हो, इसलिए रह रहे हो। अगर यहाँ पे आके भी डिमांड रखनी है, परमेश्वर ऐसे कर दो, मेरे घर में ऐसे हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, फिर उपवास का क्या लाभ है। लिखा कि क्या लिखा, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तुम इसलिए परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करो, खोज करो। परमेश्वर के धर्म को, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो कि परमेश्वर कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। अगर आज मर गया, अगर अभी मेरी मृत्यु हो गई तो क्या स्वर्ग में चला जाऊंगा मैं। जिस चीजों के लिए आप मांग रहे हो चर्च में आके, वो चीजें तो यहीं पर रह जाएंगी, फिर वो चीजें तो यहीं पर रह जाएंगी। वो अगर 1-2 सूट किसी का होगा तो कब्र में साथ में दफना देंगे, जलाएंगे तो साथ में दे देंगे, लो जी ले जाओ। लेकिन जो अगर आपने परमेश्वर के वचनों की खोज की होती, स्वर्ग की खोज की होती, वो रूह के साथ कहाँ जाएगी, परमेश्वर के चरणों में वो चीजें जाएंगी। हाँ लिखा, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखा, अगर तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो तो जो चीजें, जो लालसा तुम्हारे दिल में है, वो सब चीजें क्या होगी, तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले क्या करना, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी। और आगे लिखा, अंतकाल की चिंता ना करो। पढ़ो,
अंतकल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज लिखा के लिए आज का दुख बहुत है। हाँ, लिखा कल की चिंता मत करो। अब देखो पंछियों को वो काम नहीं करते, कई जगह पे वो बिजनेस नहीं करते, कई जगह पे वो नौकरी नहीं करते, लेकिन कहाँ पे कहाँ से इंतजाम होता है उसका। परमेश्वर वो एक देश से दूसरे देश में, एक गली से दूसरे गली में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको वहां भी खाना देते हैं। प्रोफेट एलिया को परमेश्वर ने नाले में से जानवर को परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि वो काम नहीं करते थे। उनका ईमान किस पे था? परमेश्वर में था। हमारा ईमान होता है हमारी समझ पे, चाहेंगे तो इतने पैसे बना के लेके आएंगे तो घर चलाएंगे। अकाल पड़ा था इतना समय, लेकिन एक साइड पे परमेश्वर ने उनको रखा, दुनिया से शहर से अलग करके परमेश्वर ने उनको रखा। वहां पे परमेश्वर उनके लिए जानवरों को भेजते थे, गौओं को भेज रहे, वो उनको रोटी दे के आते थे। तो आप तो इतने इतने अच्छे घरों में रह रहे हो, इतने इतने अच्छी गाड़ियों पे आप जाते हो, तो अगर आप अपना बोझ अपने परमेश्वर को दोगे, चिंता नहीं करोगे, फास्टिंग में रहोगे, प्रार्थना करोगे। कोई बोलते हैं भूखा नहीं रहा जाता। अगर आपको किसी के लिए सफर करना पड़ता, वहां पे जाकर फिर बोलते कोई काम नहीं, पहले मैं चला जाऊंगा, आके वो काम कर लूंगा, आके खा लूंगा। उससे मोहब्बत है, उस रिश्ते से मोहब्बत है कि तेरे लिए पहले मैं ये काम कर दूंगा। तो खुदा के लिए एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम हम क्यों नहीं भूखा रह सकते? अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। अब 21 हो गए, 2 दिन बाद महीना हो जाएगा, एक चीज नहीं खाई तो क्या हो गया? सबके सामने जिंदा खड़ा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर अनॉइंटिंग दे रहे हैं, परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम खाते हैं, लिखा कि भोजन अच्छा नहीं है पेट के लिए, जितना आप खाते हो ना उतना आपका ध्यान वो चीजों पे लगा रहता है। अभी हमने इतने दिन गुजार लिए, हमें आदत होती, में लगता ही नहीं कि हमने खाना नहीं खाया, पेट अभी भी फुल लगता है कि पेट में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने डाला हुआ है। परमेश्वर वो चीजों की लालसा खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर हमारी लालसा ही संसारिक चीजों में लगी रहती तो हम बढ़ नहीं पाते, हम बढ़ नहीं पाते। हर दिमाग वहीं पे लगा रहता है, इसको ऐसे, उसको ऐसे, इसको ऐसे। लिखा कि उस चीज की चिंता मत करो जो परमेश्वर इतने जानवरों को जंगलों में जो रहते हैं, परमेश्वर उनको मुहैया कराते हैं। आप तो इंसान हो, आपको तो परमेश्वर ने अपने हाथों से, आपके हर एक अंग को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आप कितने अनमोल हो परमेश्वर के लिए, तो अपने सोच को, अपने दिल को परमेश्वर के लिए निशावर कर दो। जो इंसान पहले भवन की सोचता, परमेश्वर के घर की सोचता, हमने यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंच गए, हमने सब्जी तक का दसवां तो दिया है। जो लोग आप लिफाफे में डाल के अपने रसोई में ले जाते हैं, लोग लो जी आलू वाले बना दो, आज ये बना दो, उस हर एक चीज का हमने दसवां तो दिया है। कपड़ों का, हर एक सीजन का, हर एक रुत का दसवां तो दिया है। इसलिए आज यहाँ पे खड़े, इसलिए अनॉइंटिंग हर सप्ताह, हर पल बढ़ रही है। जेब से दिया पहले, ये नहीं कि हाँ जितना है डाल के रखो, ठीक है परमेश्वर कल आज का गुजारा कर दिया, ठीक है परमेश्वर सुबह उठे, परमेश्वर ये भी करना। परमेश्वर के सोचते कितना मूर्ख इंसान है, रोज मांगता, इतने साल से इसको मैं रोज दे रहा हूँ, इसका पेट ही नहीं भरता, इसका पेट ही नहीं भरता, इतने सालों से इसको दी जा रहा हूँ। कभी अगर मेंबरशिप देने की बात हो तब चिंता, 200 की कर दिया, उदान देने की चिंता, इतना को बढ़ा दिया। आप देखो कि 25-26 साल चर्च को चलते हो, कितनी महंगाई कहाँ से कहाँ तक आ गई। अभी सिलेंडर का 60 रुपये बढ़ा, तो क्या आप लोग देके अपने घर में सिलेंडर नहीं लेके आओगे? 2-2 हजार का सिलेंडर बिक रहा, वो भी लेंगे, घर में जरूरत है। रिचार्ज इतने महंगे हो गए, वो भी करा रहे हैं, उसके बिना सारे दिन उंगली भी थकती नहीं हम लोगों की, घुमाते रहते, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे सारे दिन। उतना समय बैठ के अगर प्रार्थना करते होते तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते। 300-350 का रिचार्ज वो भी हम कराएंगे, जब खत्म हो अगले दिन ही वो चाहिए हमें। तो परमेश्वर, अगर आपको वो संसारिक चीजें चाहिए फोन चलाने के लिए, ये चीजें देखने के लिए, तो परमेश्वर को, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को क्यों नहीं चाहिए? परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं काम करती कि परमेश्वर को जो चाहिए परमेश्वर को वो नहीं मिलता? अगर परमेश्वर को वो मिलता है तो अभिषेक आपके ऊपर सर पे सवार रहता है। परमेश्वर, अगर उनके, अभी आप उनको बाद में पूछना, उनके मन में शंका थी इसलिए आत्मा उनको नहीं छूटता। फिर प्रभु ने मुझे बोला कि इसके ऊपर हाथ लगा, इसके ऊपर पैर लगा, तभी ये महसूस करेगा कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है। नहीं तो वो चीजें, इतने दिन से मैं भूखा हूँ, पहले मेरे दूर से वो चीजें हो जानी थी, लेकिन कई बार दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ अभिषेक कैसे काम कर। तो ये चीजें जब हम निशावर करते हैं अपने आप को, परमेश्वर की आत्मा को, अपने आप को परमेश्वर के सामने हम निशावर करते हैं, तो परमेश्वर अपने आशीष को हमारे ऊपर क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं। परमेश्वर निशावर कर देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं, बाइबल में लिखा कि तुझे मैं मुंह मांगा वरदान दूंगा, मुंह मांगी आशीष, मुंह मांगा अभिषेक। जो अभिषेक आप चाहते हो, जो अनॉइंटिंग आप चाहते हो प्रभु मेरे ऊपर हो, मुंह मांगी आशीष मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी?
अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। पहले घर की फैमिली की नहीं, पहले परमेश्वर की चिंता करनी पड़ेगी, पहले परमेश्वर के लिए सोचना पड़ेगा, फिर परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर कैसे काम करेगा, जैसे हम चाहते हैं। हम देखेंगे इसके 6 की 17 को देखो पहले। देखो कि तुम उपवास रखते हो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह 16 पढ़ो, क्या करो कपड़ियों की तरह 16 बोला था, 6 16 9 नंबर जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई हाँ, रहे। देखा जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पे क्या ना रहे, उदासी ना रहे। ऐसे ढीले से उठो, बाल नहीं बांधे, कपड़े डाले, क्या हुआ, नहीं पहन में तो रोजे चे हैं। किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो फिर उसकी गाली निकालेंगे, फिर रोजा खत्म, फिर दोष भी उसके ऊपर। लिखा कि धीरज धीरज रखो। ये दिन जब बाइबल में लिखा जगह कि तुम खुशी करोगे तो तुम, अगर मेरे कारण तुम्हें कोई सताता है, कोई तुम्हें बुरा बोलता है, उसके ऊपर मत, तुम खुश करो, आनंद करो, और ऐसे उदास मुंह मत बनाओ कि हाँ जी जी ऐसे रोजे चाहिए, जैसे इसलिए उठे, इसलिए हमने ऐसे नहीं किया, इसलिए हम लेट उठे जी, रोज फास्टिंग कर रहे हैं, उठाने जा रहा जी। लिखा कि कपटियों की तरह मत करो। जो कपटी लोग होते, जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, वैसे काम मत करो। अपने मुंह पे उदासी को मत लेके आओ। लिखा क्योंकि वह, पढ़ो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, लिखा कि वो अपना क्या रखते हैं, अपना मुंह बना के रखते हैं, अपने मुंह को ऐसे बना के रखते हैं, हर हर तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हमने क्या कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। पंजाबी जी के लिए क्या पढ़ना है ना, ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ हाँ, ਮਰਨ ਕਰਨ। ऐसे लिखा, बिगाड़ दे, बिगाड़ के रखते हैं मुंह को अपने। सीधा मुंह, सीधे मुंह से किसी से बात नहीं करनी और बोलो मेरा उपवास है जी, मेरा फास्ट है जी। लिखा कि ऐसे उपवास कबूल नहीं होते, ऐसे फास्टिंग मत करो, मुंह बना के मत रखो कि लोग जाने कि तुम फास्टिंग में हो। जैसे आप रहते हो उससे खुश हो। वचन में लिखा है कि परमेश्वर में आनंद रहो कि मैंने आज उपवास किया, आज मैंने भूखा रहना है, तो आज मैंने क्या करना है, आज मैंने परमेश्वर से कुछ ले लेना है, कुछ आशीष परमेश्वर से मैंने ले लेनी है। जो आशीष शैतान ने मेरी रोक के रखी हुई है, आज मैंने इस ढंग से प्रार्थना करनी है, उठना है, नहाना है, धोना है, अपने आप को अच्छे तरह से कपड़े डाल के परमेश्वर के सामने एक दरी बिछा के घुटनों पे आगे इस ढंग से प्रार्थना करनी है कि जब मेरा उपवास खत्म हो, जब बीच में मैं चाय वगैरह कुछ पीऊं, तो तब तक वो परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर हो। ये ना हो कि वैसे वैसे का वैसे ही मुंह बना हो कि हाँ जी हम उपवास में, लिखा कि वो आनंद, वो अभिषेक मेरे अंदर हो कि हाँ मैंने आज उपवास किया। ये 1 घंटे के सेशन में, 2 घंटे के सेशन में मैंने कुछ समय प्रार्थना की, तो सचमुच मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया। जो आज चीज के लिए मैंने उपवास किया, मैंने परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया। स्वर्गदूतों ने आके मुझसे बात की, परमेश्वर ने आके मुझसे बात की। परमेश्वर ने बताया कि आगे तो उपवास और रख, या तो इस सप्ताह के इस उपवास के बाद तुझे मैं ये आशीष दूंगा, तुझे मैं ये अभिषेक दूंगा। वो होता है उपवास। ये नहीं मुंह बना के बैठ के हाँ मेरा उपवास, किसी ने काम करने के लिए बोल दिया नहीं मेरा उपवास है। देखा कि हर एक चीज में तू ऐसा मत कर कि लोग मत जाने कि तूने उपवास रखा। आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, देखा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या कर चुके, अपना प्रतिफल पा चुके। अगर आप मुंह बनाते हो हाँ जी हमारा उपवास है, ऐसे रहते हो लोगों को दिखाने के लिए मेरा फास्टिंग है, तो लिखा कि वो लोग क्या है, वो अपना फल पा चुके। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं दिखा रहे, आप परमेश्वर को कुछ नहीं कर रहे, आप जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके साथ बातचीत कर रहे, जो आपके साथ संबंध है, वह आप उसको दिखा रहे हो कि मेरा उपवास है। तो ऐसी चीजों से क्या होता है, वो फल नहीं मिलता। हाँ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, देखो जब तू उपवास करे तो अपने सर पे क्या करना, अपने आप को नहा धो और तेल लगा अपने सर पे और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। देखा थे, ताकि लोग नहीं जो तुझे दुनिया, जिनको तू दिखाता है कि मैंने उपवास की है, या तुझे जो लोग तुझे देखते हैं कि हाँ ये बंदा फास्टिंग में है, वो नहीं, बल्कि आकाश में जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठे हैं, वो जो गुप्त में देख रहे हैं, वो उनकी आंखें हर के ऊपर लगी है। मैं आपको देखूंगा तो आप देखोगे कि प्रॉफिट मुझे देख रहे हैं, और आप मुझे देखोगे तो मुझे पता होगा ये बंदा मुझे देख रहा है, घूर रहा है कि हाँ वजन मेरे पे लगा रहा है ना, तबा लग रहा है जता, ये चीज है ना। लेकिन लिखा कि स्वर्ग में जो परमेश्वर गुप्त में बैठे हैं, जो परमेश्वर गुप्त में बैठे,
वो देख रहे, वो इस चीज को अगर आप करते हो तो वो जो परमेश्वर गुप्त में बैठे हैं वो तुम्हें देखेंगे कि तुम उपवासी हो, कि तुम क्या हो, तुम उपवासी हो। हाँ इस दशा में मैं तेरा पिता जो गुप्त में देखता हूँ तुझे प्रतिफल दूंगा। हाँ, देखा पवित्र आत्मा प्रभु जी बोलते हैं कि इस दिशा में, इस दिशा में मैं तेरा पिता जो गुप्त में हूँ, जो परमेश्वर गुप्त में देख रहे हैं, उसमें तुझे क्या दूंगा, प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे ऊपर ग्रेस को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा, अपनी अनॉइंटिंग को और बढ़ाऊंगा। लेकिन वो कब होगा, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे, तो चीजें तभी हमारी जिंदगी में काम करेगी। जिसके अंदर अभिषेक होता है, अगर आप उसका आदर करोगे, उसके साथ रहोगे, तो आप भी अभिषेक से बढ़ते जाओगे। आपको घर में वैसा माहौल रखना पड़ता है फास्टिंग के दिनों में कि अभिषेक कैसे रहे। अगर फास्टिंग के दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे नाम धराई होती रहती है, तो अनॉइंटिंग नहीं बढ़ती, अनॉइंटिंग का लेवल नीचे 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 आता रहता है। चाहे आप सारा दिन भूखे रह लो, लेकिन वो ग्रेस परमेश्वर की आपको नहीं छुएगी। लेकिन जिस माहौल को आप अपने आस पास बढ़ा के रखते हो, अनॉइंटिंग को आप बढ़ा के रखते हो, प्रार्थना में अगर आप रहते हो, तो सचमुच जब आप फास्टिंग करते हो, तो जिसके अंदर अभिषेक होता है उसके साथ अगर आप रहते हो, संबंध बना के रखते हो, अगर उसकी नबी में आओ पकड़ अगर आप करते हो, तो वो अभिषेक क्या होता है, आ जाता है। ऐसे हुआ जब प्रॉफिट एलीशा की डेथ हो गई, तो हड्डियों के साथ दफनाया तो हो गया, मिट्टी में से काम किया। आप तो जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। अगर आप उस सोच के समझोगे, उस सोच का आदर करोगे, तो परमेश्वर आपको समझेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपकी योजना को जो है परमेश्वर उसको सफल करेंगे। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाएंगे, बार बार तुम्हें कुड़कुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, देखा कि आत्मा उस चीजों से दुखी रहता है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, एक बार बताया ऐसे फास्टिंग करना, ऐसे करना, ये नहीं करना फास्टिंग में, ये नहीं करना, लेकिन बार बार आप उस चीज का जब निरादर करते हो, पवित्र आत्मा, लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर की आत्मा कोसों दूर चली जाती है। परमेश्वर दूसरे इंसान के ऊपर अपनी योजना को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते रहते हैं। परमेश्वर देखते रहते हैं कि हाँ, ये इंसान मेरी तकदीर में सही है, ये इंसान जैसे मैं चाहता हूँ वैसे प्रार्थना कर रहा है, हर दिन अपने आप को, मेरे लिए लिखा कि हर दिन क्रूस पे चढ़ाता है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में अभिषेक को बढ़ाते हैं। उसके द्वारा परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए प्लानिंग करते हैं। परमेश्वर की आत्मा उसके जिस्म को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए सोचती है। जो इंसान रातों को बहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, एक दिन रात को प्रार्थना कर ली, 4 दिन फिर नहीं की, फिर बात नहीं बनती, कंटिन्यू हमको ये चीजें करनी पड़ती है, ताकि शैतान प्रभु को ये ना बोल सके कि एक दिन द्वार की देख 4 दिन फिर सो गया, इसके ऊपर ग्रेस आई। शैतान ऐसे बोलता है, इसको बढ़ाएगा तो इसको बढ़ाएगा। फिर अगर इंसान कंटिन्यू आप प्रार्थना कर रहे हो, कंटिन्यू अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर फिर शैतान को बोलते हैं, देख लगातार हो रही है वो चीज, देख कितने सालों से वो चीज हो रही है, देख कितने घंटों से वो चीज हो रही है, देख कितने समय से वो चीज हो रही है, देख हर एक रुत में वो चीज हो रही है। अब तू बता, इसको मैं कैसे ना अभिषेकित करूं, इसको मैं कैसे ना बढ़ाऊं, क्योंकि परमेश्वर को एक जिस्म चाहिए अपना काम लेने के लिए। तो परमेश्वर बोलते कि इसके जिस्म के द्वारा अपने काम मैं क्यों ना करूं, तू बता मुझे। तो उस चीज का शैतान के पास, तो उस आत्मा के पास कोई आंसर नहीं होता, तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो फिर परमेश्वर का अभिषेक क्या होता है, सर के ऊपर सर के ऊपर चढ़ के क्या करता है, अपने काम को करता है। देखने से हीलिंग, बोलने से हीलिंग, छूने से हीलिंग, कई बार तो सोचने से भी हीलिंग हो जाती है। तो अगर आप सोचते हो, आपका सोचने का ढंग अगर अच्छा है, अगर सोचने का ढंग अच्छा है, अगर सोचोगे कि मेरे लिए प्रचार किया, मुझे लगा के बातें की, तवा लगाया, तो फिर वही के वही। अगर सोचोगे कमियों को सुधारोगे, तो अभिषेक बढ़ेगा, अनॉइंटिंग बढ़ेगी। अब जब मैं नहीं प्रचार करता था, मैं देखा 3 घंटे जितना समय यहाँ पे इबादत होती है, मैं घुटनों पे रहता था। आज तक किसी ने कोई आज तक नहीं करके दिखाया इतना। किसी अगर नहीं प्रचार कर रहे, नहीं गवाही दे रहे, तब भी घुटनों के बल। ये फल उन चीजों का है जो इतने समय घुटनों के बल पर रखा। चाहे प्रचार नहीं क्यों भी करते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के साथ वफादार रहते। अगर किसी को बोलो ढास ना लगाओ, आना बंद कर दिया, टांगे सीधी करो, तो हमारा क्या ले लोगे आप? हमें तो परमेश्वर हर, क्योंकि हमारे अंदर वो सोच है, हमें जैसे कहते हैं लत लग चुकी, हम तो वो चीजें करेंगे, है ना। तो प्रभु हमें बढ़ाएंगे। लेकिन लिखा, जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि मेरे लिए तो लिखा था कि ऐसे मैं सताया जाऊँ, क्रूस के ऊपर चढ़ा जाऊँ, लेकिन अच्छा होता कि तू पैदा ही ना होता। मेरे लिए तो लिखा था, मेरे लिए जो होना है वो तो होना था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तेरे द्वारा ये चीजें हुई, तूने मुझे पकड़ाया, तो इससे अच्छा था यही था, उसने लिखा कि तू पैदा ही ना होता।
तो ये चीजें हैं, परमेश्वर ने आपको सुधारने के लिए हमें बोलते हैं परमेश्वर की अब 6 दिन जो करते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ नहीं रहता, खाता पीता नहीं, लेकिन जब वेदी पे आता हूँ तो मुझे बताते हैं कि इस इंसान के अंदर सामने जो सुनने के लिए बैठे हैं इनके अंदर ये कमी है, इनके लिए बोलो। तो वो चीजें हमें बोलनी पड़ती है। हमें आपके जिस्म से नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी रूह क्या चली जाए, स्वर्ग में चली जाए। अगर आपके घर वाले आपके साथ सहमत होंगे तो आपको दफना देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आग लगा देंगे, लेकिन रूह निकल के परमेश्वर के पास जाएगी। हिसाब उस रूह का होगा। जो उपवास के दिनों में अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अपने घर वाले को खुश करने के से अच्छा है कि परमेश्वर को खुश करो। एक जगह में मैंने बताया कि एक प्रॉफिट एक जगह पे गए सैमुअल, किसी ऐसे पास उनके 5-6 लड़के थे, उनको बोला सबको इकट्ठा कर दो, लेकिन एक जिसको सबसे नालायक समझते उनको नहीं बुलाया। उसके पिता ने बोला कहते ये बेवकूफ़ है, इसकी जरूरत नहीं है। वहाँ भी उनको खड़ा करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा, लेकिन उस भविष्यवक्ता ने, प्रभु के दास ने बोला कि यही इतिहास रचेगा, यही इंसान देखना। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी योजना को प्रकट किया। जिसको इंसान तुच्छ समझता है या मूर्ख समझते हो, परमेश्वर उसको पढ़ाते हैं। प्रॉफिट मूसा की बहन भी वो समझते थे, जब वो बड़े होके आए तो वो भविष्यवाणी करते थे, वो कैसे देखते थे। तो लेकिन जब वो वापस आए तो वो देखते कि ये क्या हो गया, ये तो मुझसे भी बड़ा प्रॉफिट बन गया। वो कहते ये क्या हो गया, ये तो मुझसे भी बड़े प्रॉफिट बन गए। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं लोगों के लिए भविष्यवाणी करती हूँ, लेकिन ये क्या हो गया। लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की योजना थी। अब देखो इतने समय के बाद परमेश्वर ने उसे काम लेना शुरू किया। अगर जल्दी काम लेना परमेश्वर ने शुरू किया होता तो आज तक वो कितने और प्रॉफिट मूसा ने चमत्कार किए थे, कितनी अनॉइंटिंग उनके पास होती। धन्य थे वो इंसान जो पहाड़ पे चढ़ के इतने समय प्रार्थना की, भूखे रह गए 40 दिन और परमेश्वर से 10 आज्ञा को लेके आए। हम तो करते भी कुछ नहीं, पास्टर भी गलत है, प्रॉफिट भी गलत, हमें सही है, बस इनको पता है कुछ नहीं। आज्ञा लेके आए परमेश्वर से, कोई आम बात नहीं, जिसकी जब तक ये दुनिया रहेगी उसके बाद जब दुनिया फिर बढ़ेगी फिर वो ही आज्ञाओं का प्रचार होगा। इतना बड़ा काम किया उस प्रॉपर्टी ने, कितनी कुर्बानी दी होगी। उनके बच्चे नहीं थे, फैमिली नहीं थी, परिवार नहीं थी, लेकिन क्या किया, सब कुछ छोड़ के। लिखा एक बार जब नीचे आए तो देखा लोगों ने देवती उसकी बना के मूर्ति उपासना करनी शुरू कर दी। लोगों ने नीचे आते ही, पंजाबी में के आते ही कोई ना कोई दुख देखने को मिल गया, लेकिन क्या किया, परमेश्वर को नहीं छोड़ा परमेश्वर को। इसलिए उनकी मृत्यु जब हुई, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता उनकी कब्र कहाँ पे। ये भी एक परमेश्वर ने भेद बना के रखा हुआ है कि लोग कब्र से या उनकी देह से कोई छेड़खानी ना करें। यही होता है परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप सबको छू और बरकत दो मेरे पिता। ये लोग वचन से सीखने वाले और वचन के द्वारा चलने वाले हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये लोग आपके वचन के ऊपर चलें और आपकी बरकत को हासिल करें मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। हर के ऊपर आपका अभिषेक, आपका मसा बहे मेरे पिता। पवित्र आत्मा जो आप दिखा